हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग रेल सप्ताह मना रहे हैं। ये 10 से 16 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इस सप्ताह मनाने का उद्देश्य ये है कि आज से करीब 145 वर्ष पूर्व 1853 को 16 अप्रैल को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी और वो इसी सप्ताह में थी। तो तब से इस सप्ताह में हम लोग अपने किए हुए कामों का जायज़ा लेते हैं और जो हमारे अच्छे कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि वो आगे भी अच्छा काम कर सकें। और मैं इस वर्ष, जो कि हमारी 50वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ भी है, इसमें ये चाहूँगा कि हमारे कर्मचारी और अधिक कर्तव्यनिष्ठ बने और अपने पूरे तन मन के साथ समाज की और अपने जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनकी पूरी तरह से सेवा कर सकें। काल समय की गति के साथ उड़ता है, इसके लिए न कोई रुकावट है और न ही कोई बंधन, न समय का न दिशा का। ये तो बस हर समय कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ अनूठा और प्रकाशमान देने को लालायित रहता है। ऐसा ही एक चिर प्रतीक्षित सवेरा हुआ जब भारत देश विदेशी दास्ता से आजाद हुआ और अपना देश अपना हो गया। इस आजादी के लिए कितना संघर्ष, कितना बलिदान, कितना संग्राम हुआ। सन 1857 चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता संग्राम और देश पर बलिदान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हम आज आज़ादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। कितना उत्साह है, कितना उल्लास है। और क्यों न हो, हमें गर्व है कि हम स्वतंत्र हैं। हम गर्व से सर उठाकर कह सकते हैं कि एक लंबे संग्राम और अनेकों बलिदान देकर ये आज़ादी हासिल की है। संघर्ष का एक लंबा सफर तय किया है देश ने, देश की हर पीढ़ी ने। इससे भी लंबी एक यात्रा है, अस्तित्व की यात्रा, संघर्ष का सफर, एक लंबा सफर यादों का। 16 अप्रैल 18है। व्यक्ति का विकास हो, समाज का उत्थान हो या देश की उन्नति, रेलों के बिना कुछ भी संभव नहीं। इतनी उच्च प्राथमिकता और सम्मानजनक स्थिति के बावजूद हम विनम्रता पूर्वक सेवारत हैं। आपकी हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान है हमें। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष के रेल सप्ताह के 2 विशेष आकर्षण हैं। यूं तो रेलें प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों आदि में अपने विकास और उपलब्धियों की जानकारी देती ही है, लेकिन इस बार रेल सप्ताह के दौरान दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली कैंट अर्थात राजधानी के 3 प्रमुख स्टेशनों पर एक साथ प्रदर्शनियां आयोजित कर अपनी उपलब्धियों और उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी सूचना की झांकी प्रस्तुत की जा रही है।
इसके अलावा आज रेलें जनमानस के सोच का अभिन्न अंग बन गई हैं। समाज, साहित्य और मौजूदा संस्कृति के विकास का सहारा है। ये तथ्य सिटी फोर्ट के ऑडिटोरियम में 10 से 12 अप्रैल तक आयोजित रेल फिल्म समारोह में दिखाई दिया। ये रेलवे वीक का ताल्लुक है 1853 में, जब 16 अप्रैल को सबसे पहली बार ये हिंदुस्तान में रेलवे चली थी, बोरीबंदर से लेके थाने तक। तो ये तब से 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल का जो वीक है, ये रेलवे वीक के तौर पे मनाया जाता है सारी इंडियन रेलवेज़ में। और इस दिन हम अपने वर्क को देखते हैं और वर्कर्स की सराहना करते हैं और आइंदा के लिए टारगेट्स वगैरह सेट करते हैं। उत्तर रेलवे 1952 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये हिंदुस्तान की रेलवे का सबसे बड़ा जोन है, जो कि 9 स्टेट्स में स्प्रेड ओवर है और 11,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर रूट किलोमीटर्स पे ये चलता है। और इसमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा स्टाफ काम करता है और हम हर रोज़ 1300 से भी ज़्यादा कोचिंग ट्रेन चलाते हैं और 11 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स हमारे उत्तर रेलवे पे हर रोज़ चलते हैं। और इसके अलावा इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस ये है कि हर चीज़ में उत्तर रेलवे पायनियर रहा है और फोर रनर है। जैसे कि राजधानी जब शुरू हुई 1969 में, तो सबसे पहले दिल्ली से ही चली, और वैसे भी आज जितनी भी आजकल राजधानियाँ चल रही हैं सब हमारी नॉर्दर्न रेलवे से ही चलती हैं। शताब्दियाँ भी हैं, वो भी इधर नॉर्दर्न से ही शुरू हुई हैं। और 14 टोटल इंडियन रेलवेज़ में शताब्दी में से 8 हम नॉर्दर्न रेलवे पे ही चला रहे हैं। इसके अलावा जो भी इनोवेशंस होते हैं, ये पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम का चला या अभी WAP5 लोकोमोटिव्स आए हैं, ये सब उत्तर रेलवे से ही स्टार्ट हुए हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर रेलवे हर चीज़ में सबसे आगे है। समर रश तो हर बार हमें काफ़ी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हम डिमांड को पूरी तरह से नहीं मीट कर पा रहे। लेकिन फिर भी उत्तर रेलवे ने काफ़ी रिमार्केबल काम किया है। इस साल तो हम लोग 584 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं समर में, और उसके अलावा 2758 कोचेज़ हम अटैच करेंगे एग्जिस्टिंग ट्रेन्स को। तो इससे काफ़ी लोगों को सहूलियत मिलेगी। और इसके अलावा हमारा PRS सिस्टम जो है वो भी बहुत स्प्रेड आउट हो रहा है। ये पिछले साल हमने कोई 25 के करीब नई लोकेशंस ऐड की हैं, और इस वक्त हम 148 एडिशनल शिफ्ट्स में ये बुकिंग करके लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं। उनके पिलग्रिम्स के लिए एक हमने स्पेशल OSD भी लगा रखा है, और 35 तो हमारी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। उसके अलावा 35 एक्स्ट्रा हमने टिकट विंडोज़ हरिद्वार में और 10 और ऋषिकेश वगैरह में, टोटल 45 के करीब एक्स्ट्रा बुकिंग विंडोज़ लगाई हैं। तो इससे काफ़ी लोगों को सहायता मिलेगी कि प्रॉपर डिस्पर्सल क्राउड का हो पाएगा वहाँ से। सेफ्टी के लिए एक तो हमने सारा A and B रूट जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उसमें सारा ट्रैक सर्किटिंग स्टेशंस में कर दिया है। और फिर अभी 31 मार्च तक हमने वॉकी टॉकी प्रोक्योर कर ली हैं और दे दिए गए हैं जो ड्राइवर और गार्ड के बीच में, ताकि कभी भी गाड़ी बीच में रुकती है मिड सेक्शन में तो आपस में संपर्क करके वो कह सकते हैं अभी मैं रुका हुआ हूँ, आप गाड़ी मत चलाइए, तब तक मैं इसको प्रोटेक्ट करने, पटाखे लगा के वो प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। सिक्योरिटी के बारे में वो एक्चुअली तो स्टेट सब्जेक्ट है और GRP भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, और दूसरी पुलिस भी क्राइम वगैरह को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे RPF वाले उनके साथ पूरा संपर्क करते हैं और जहाँ भी होता है उनकी हेल्प भी करते हैं। और बाकी जो है हम यही कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प से हम क्राइम वगैरह को भी कंट्रोल कर सकें। और जहाँ तक RPF की वर्किंग की पोजीशन है, वो हमने जो थेफ्ट्स हुए के केसेस हैं रेलवे प्रॉपर्टी के और उनकी रिकवरी के, उन दोनों में हमारा लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है कायम। एज़ फार एज पैसेंजर्स की बात है तो गाड़ियाँ हमने 1 अगस्त 97 से काफ़ी चलाई थी। 15 तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 5 पैसेंजर और 11 ट्रेन का एक्सटेंशन किया था। इसी तरह से 7 ट्रेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है, और उतना ही तकरीबन इस साल फिर से करेंगे। और उसके अलावा हम शताब्दी प्लस का भी सोच रहे हैं, एक जिसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होंगी, शताब्दी से भी ज़्यादा बढ़िया टाइप के कोचेज़ होंगे, अच्छी स्पीड से चलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा
और कुछ म्यूज़िक और टेलीफोन का भी प्रबंध करने की सोच रहे हैं उसमें। और एक अभी हमने तत्काल सेवा भी शुरू करी है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। 146 वर्ष पूर्व तय की गई वो 21 मील की पहली यात्रा के साथ शुरू हुआ इतिहास का एक स्वर्णमयी अध्याय, एक समर्पित सेवा भाव और अनंत मंजिलें। आइए साथ चलें।